नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान और 8 PM शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है वो जो है बड़ा ही चौंकाने वाला है। अब वो झटका किसकी वजह से लगा है और कौन कौन से वो चेहरे हैं, चाहे देखिए प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और लगभग 22 सीटों पर मुकाबला जो है इन्हीं दोनों पार्टियों का आमने सामने था। 3 के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था, तो इसलिए वो हटा दीजिए। 25 सीटों में से 22 सीटों पर कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे था। तो अब 22 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। अब वो 11 सीटें जो है कांग्रेस ने मतलब टोटल 25 में से 11 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में की हैं। 8 सीटें में से कांग्रेस ने अपने खाते में की हैं। अब उन 8 सीटों की जीत का श्रेय और 11 सीटों का नुकसान के जिम्मेदार कौन से चेहरे जो चर्चा में हैं, और उसके बाद इन चेहरों का क्या होगा आगे राजनीतिक भविष्य, ये सब बड़ा दिलचस्प है आपके लिए जानना। तो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से जानेंगे उन एक एक चेहरों के बारे में और उनका राजनीतिक भविष्य राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि जीत कांग्रेस की हुई है, इसलिए शुरुआत कांग्रेस से करेंगे। 8 चेहरे जो जीते हैं उनमें से 5 चेहरे जो पायलट सचिन पायलट हैं, उनके लोग कहें या उनके खास कहें या उनके टिकट जो उन्होंने दिलवाए थे वो लोग जीते हैं। देखिए, आपके पास 3 चेहरे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन पायलट की। तो सचिन पायलट को फ्रेम में लाते हैं सबसे पहले, और फिर उन्हीं पर शुरुआत करेंगे कि आखिर सचिन पायलट का क्या करिश्मा रहा और अब क्या उनका राजनीतिक भविष्य है। जी सर। देखिए, अब राजनीति में राजस्थान की कम से कम सचिन पायलट के बिना उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कल जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि का श्रद्धांजलि समारोह था, तो उसमें कांग्रेस के नवनिर्वाचित 8 सांसद जी, इसके अलावा 25 विधायक मौजूदा और कई पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्री, कई गहलोत जी के खास, सब दिखाई दिए वहां पर। और सचिन पायलट ने भी सीधा सीधा हमला केंद्र सरकार पे किया। और अब आप उसका नतीजा ये देखिए कि अशोक गहलोत को आज फिर एक ट्वीट करना पड़ा है, और जब उन्होंने ये बढ़ती ताकत देखी, क्योंकि हम मैं लोगों को अपने सहयोगी से कहूँगा वो ट्वीट जरा एक बार प्ले स्क्रीन पर ला दें। आप ये समझिए कि देखिए, साफ लिखा है लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की और केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई उन्होंने साफ ये कहा है कि एक तो स्पीकर का पद दें टीडीपी या जेडीयू में से। अब आप सोचिए, हम क्या कह रहे थे कि वो प्रदेश की राजनीति से अपने आप को दिल्ली में सेट देखना चाहते हैं। जो उनकी उम्र है अशोक गहलोत की, और जिस तरीके की वो सियासत अब करना चाहते हैं, वो अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की सियासत करें। दिल्ली में क्योंकि अब गठजोड़ का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाया नहीं, मतलब एक सिंगल दल गठबंधन बहुमत पाया है। कल को कौन किधर किधर चला जाए, तो अशोक गहलोत इन सब में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि फिर उनकी एक बात कहूं कि अशोक गहलोत ने शुरुआत की गठबंधन में लेके आए 3-3 छोटे छोटे दलों को, या एक बड़े दल सीपीएम को, राजस्थान के हिसाब से छोटा मानिए, लेकिन क्या हुआ, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत शर्मा जी से भी मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के औपचारिक तौर पर साथी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया कभी सरकार बनाती है तो। हम बात अभी सचिन पायलट पर कर रहे हैं। सचिन पायलट ने जो कल पावर शो किया, उससे एक चीज ये डिसाइड हो गई कि कांग्रेस की जो पूरी धुरी है, अगर कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस की अब धुरी है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है सचिन पायलट के इर्द गिर्द। अब सचिन पायलट क्या तय करते हैं, क्योंकि
8 विधायक जो जीते हैं, सांसद सॉरी, 8 सांसद जो जीते हैं, उनमें से 5 वो नाम हैं जो सचिन पायलट ने टिकट अपने कोटे से टिकट दिलवाए, या चाहे मुरारीलाल मीणा हो, चाहे ब्रजेंद्र ओला हो, चाहे संजय जाटव हो। इसके अलावा जो राहुल कसवा और उमेदाराम बेनीवाल जीते हैं, वो भी आपको वहीं दिखाई दिए। तो कुल मिला के हर कोई राजस्थान में समझ रहा है कि सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही रहना ज़्यादा मुफीद है। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में किन किन चेहरों की अहमियत बढ़ने वाली है और किन की कम होने वाली है, या कौन अपने एग्जिस्टेंस के लिए दोनों पार्टियों में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन चेहरों पे हम बात कर रहे हैं। तो सचिन पायलट कांग्रेस में के गुट के नेताओं की बात करें तो उसमें ऊपर है। उनको और जिम्मेदारी, राजस्थान 2028 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कई चीज़ें वो तय करेंगे। अब उन्हीं के मन मुताबिक चीज़ें, कम से कम जो पार्टी और संगठन स्तर पर है, वो उसमें उनका से रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि तानाशाही तरीके से वो चलेगा, केवल वही डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ, उनकी बात जो होगी उसको आला कमान पूरी तरीके से मानेगा। सर, अब बात कर लेते हैं, देखिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो अब डोटासरा क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की कमान फिलहाल उनके हाथों में है, तो क्या इन 11 सीटों, क्योंकि देखिए अमराराम जो कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी सीकर से वो गृह जिला है, टिकट दिलवाया, उनका गृह जिला है, उनको टिकट दिलवाया, तो अब क्या ये जो टिकट तो उनको क्या दिलाया, सीपीएम में तो डोटासरा नहीं, लेकिन डोटासरा जो अपने सीवी को मजबूत करते हैं जी, वो ये करते हैं कि अशोक गहलोत को पहले उन्होंने समझाने में कामयाबी पाई कि हमें छोटी पार्टियों से गठबंधन करना चाहिए, और सीपीएम के साथ इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो खड़ी हुई लेफ्ट, तो केरल में साथ नहीं लड़े, पश्चिम बंगाल में साथ लड़े, और पूरे देश में एक एक दो जगह इसी तरह से कांग्रेस ने एडजस्ट किया। और आप इसका नतीजा देख रहे हैं कि अमराराम सांसद हैं सीकर से, लेकिन डोटासरा का कहना है कि ये हम लोगों ने जो सोच बनाई उसको आगे बढ़ाया, उसमें वो अपना श्रेय लेते हैं कि गठबंधन को पिरो के रखा, वोट ट्रांसफर करवा पाए। उनका कहना है कि उनका वो गृह जनपद है सीकर, और वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो कांग्रेस का वोट है वो सीकर, गठबंधन में सबसे बड़ा दो अलायंस पार्टनरों के बीच ये होता है कि एक दूसरे का वोट दूसरे को ट्रांसफर हो सके। अब ये क्या इनका वो क्या देखते हैं कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, या इनका मतलब जैसे एक्सटेंशन होगा, हाँ, या फिर बदलाव होगा, क्योंकि चर्चा बहुत है। मुझे लगता है डोटासरा के लिए अगर एज ए संगठन में देखें तो थोड़ी मुश्किलें हैं, और वो ये है कि अब उनको अपना पद गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि नए जो 2028 जैसे पास आएगी, ये एक्सटेंशन मिला हुआ था, गोविंद सिंह डोटासरा वैसे भी मनोनीत चल रहे थे, तो अब मुझे लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर तलवार लटक सकती है, क्योंकि सिर्फ ये मैटर नहीं करता है। मैंने आपको भी एक कांग्रेस के और नेता की चर्चा की, सचिन पायलट, तो वो अभी बहुत अच्छी गुड बुक में नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट के बाद अध्यक्ष बने थे और वो काफी कुछ गहलोत कैंप के चुने हुए नहीं थे, बल्कि उनको गहलोत ने उठा मनोनीत करवाया था, बैठा जी। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सचिन पायलट के वक्त भी गहलोत की बात हुई और डोटासरा के वक्त भी गहलोत की बात हुई, तो अब गहलोत की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं गहलोत की बात करूं तो गहलोत जी के लिए ये समय, मतलब अब राज्य की राजनीति करने के लिए टाइम नहीं बचा है, क्योंकि उनकी एज, उतना वो काम राजस्थान में भी कर पाएंगे ये मुश्किल है। और दरअसल अब जो आला कमान है कांग्रेस, उसने फ्री हैंड सचिन पायलट को दे रखा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में ठीक है गहलोत उस
गठबंधन के दलों को आगे लाने में, साथ जोड़ने में कामयाब रहे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब भूमिका अगर उनकी होगी तो वो दिल्ली में हो सकता है वो एलाइज के बीच, अभी तो सरकार में एनडीए की है, अगर इंडिया की बनती है तो कल के लिए वहाँ संभावना है वो लोगों से बातचीत तालमेल बैठाने के लिए। अनुभव बहुत है, लेकिन दरअसल राज्य में वो अनुभव इसलिए फेल कर जाता है अशोक गहलोत का, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों में करारी शिकस्त मिली जी। किसी में भी ये नहीं हुआ। आप जैसे अनिल चोपड़ा को ले लीजिए, वो 6ठी सीट हो जाती सचिन पायलट के खाते में अगर 1655 वोट उनको मिल जाते, 1615 सर, 15 हाँ 1616 ही मिल जाते तो वो एक वोट से जीत सकते। तो कुल मिला के सचिन पायलट के मुकाबले आला कमान भी देखेगा कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन जिताऊ है। मान लीजिए लड़कर कौन जीत रहा है, अभी भी जो आप देखिए 2 बार की क्लीन स्वीप ही मानेंगे बीजेपी की तो कौन लाया? सचिन पायलट लाए। उन्होंने हिम्मत दिखाई उस कांग्रेस में 5 साल के बाद। बात की जाए सचिन पायलट की तो देखिए पायलट जो 60 टिकट उन्होंने दिलाए उसमें तो 2 सीटें वो हारे, 2 टिकट पर उनके उम्मीदवारों की हार हुई। एक जो आपने जिक्र किया जयपुर ग्रामीण का, दूसरा अलवर का। अलवर में भी जो हार हुई ललित यादव की वो 50,000 से कम वोट। हैवी वेट ललित यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती, और जबकि वो सीट कितनी हॉट सीट थी। मंत्री भी हो गए। तो इसीलिए सर कि देखिए दोनों जगह जो हार, वहीं वैभव गहलोत 2019 में जब हारे तब भी उनका 2-3 लाख से ज्यादा का अंतर था। इस बार भी तकरीबन 2 लाख, 2 लाख से हारे, 2 लाख के आसपास यहाँ भी हारे। तो जो पायलट के खेमे के दोनों दावेदार थे उनकी हार का अंतर बहुत कम था। तो खैर ये तो थी कांग्रेस के 3 चेहरों की बात। तो एक बार जल्दी से समअप में बता देते हैं जी कि कम से कम कांग्रेस में अभी सचिन पायलट की चलने वाली है। गहलोत अब रास्ता देख रहे हैं, जिस समय तरीके से उनका ट्वीट आ गया है। कांग्रेस में मार्गदर्शक मंडल नहीं कहेंगे, कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वो अनुभवी हैं। वो शायद, क्योंकि आपने एक चीज़ और देखी कि राजस्थान चुनाव के बाद उनका देश भर में इस्तेमाल नहीं किया गया प्रचार या प्रसार में, उनको सीधे सीधे अमेठी में रख दिया गया। ये बड़ी चर्चा भी उठी जब चुनाव खत्म हुए और नतीजे आने थे 2-3 दिन, कि क्या कांग्रेस ने अपने बड़े 2 चेहरे भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत को वहाँ पे बांध के कि गलती कर दी, प्रचार प्रसार नहीं कर पाए लोग। तो लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे लग रहा है कि उनका अनुभव वहाँ काम आया, जो अमेठी एक नाक की सवाल थी कांग्रेस के लिए। सर अब फटाफट बात कर लेते हैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी 11 सीटें बीजेपी ने गंवाई हैं। 14 उन्हें हासिल जरूर हुई हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो आधे से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि 2 बार से 25-0 था और इस बार 11 सीटें एक झटके में खाली हुई हैं खाते से। तो सबसे पहला सवाल देखिए, 4 चेहरे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है वो खड़ा हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर। उनको विधानसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष बनाया गया था। खैर विधानसभा चुनाव ने अच्छी जीत भी दिलाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली है। तो बड़ी शिकस्त कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत कस के चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था बीजेपी का। सीपी जोशी का अगर पर्सनल उस पर देखें तो तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीत के आए हैं, उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन सीपी जोशी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये सबसे बड़ा है कि अगर कोई अध्यक्ष नहीं जिता पाया, वो 20 आ जाती तो समस्या नहीं थी, जैसा कि खुद बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे 1-2 सीटों पे हमें लग रहा है, अगर वो 5 भी होती तो भी सीपी जोशी का हनक और धमक बनी रहती। आप इसका नतीजा देखिए कि सीपी जोशी सीनियर थे, जीत के आए थे, वो मंत्री की रेस में भी नहीं गए। अजमेर से सांसद जो चुनाव जीत के आए भागीरथी चौधरी, उनको मिला मौका। और इसीलिए जो बड़ी बात है सीपी जोशी पर जो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 11 सीटों का नुकसान हुआ है उसमें सीपी जोशी के लिए परेशानी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, कप्तान वो थे, तो संगठन के कप्तान वो थे, तो इसलिए जवाबदेही उनसे भी मांगी जाएगी कि वो उनका एफर्ट कहाँ कम रह गया। अभी वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं,
दरअसल अभी पहले शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद मंत्रालय बटे, अब उड़ीसा में भी सरकार बन गई है, टीडीपी में भी टीडीपी की सरकार हैदराबाद में बन गई है। तो कुल मिला के अब जब आला कमान खाली होगा तो वो एक एक करके प्रदेशों का जब समीक्षा बैठक जारी होगी तो उसमें कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। और सीपी जोशी के लिए भी बहुत कठिन समय है, क्योंकि सेंट्रल बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद सेंट्रल में भी नई टीम तैयार होनी है और कई प्रदेशों के अध्यक्ष भी बदले जा सके हैं। इनका कार्यकाल पूरा भी हो चुका है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये फायरिंग लाइन पे हैं। अब ये फायर हो जाएंगे कि अध्यक्ष पद पर हायर रहेंगे बीजेपी से, ये देखने वाला दिलचस्प रहेगा। दूसरा चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, तीसरी बार जीते, केंद्र में मंत्री बने, देखिए सब कुछ ठीक था। वो कहते हैं नहीं, एक बच्चा सब टिक टिक ओके, ड्रेस ओके, होमवर्क पूरा, नीट एंड क्लीननेस पूरी, 100 ए ग्रेड से पास हुए। सब जोधपुर में सीधी सीधी लड़ाई, सोचिए अशोक गहलोत के गढ़ में लड़ रहे थे। अशोक गहलोत, कांग्रेस का बड़ा दबाव था, खुद अपने कई सहयोगी नेताओं, बीजेपी के नेताओं से वो कहते हैं खुलेआम मंचों से कि मेरी रार रही है, मेरी रार है। तो उसके बावजूद उनका मिनिस्टर बनाए जा, जीत के आना बड़ी बात, उसके बाद मिनिस्टर बनना, उसके बाद हैवी पोर्टफोलियो। हो सकता है जल शक्ति मंत्री चेंज हुए, उनको कई और रहता, लेकिन राजस्थान के लिहाज से देखें तो टूरिज्म, कल्चर और इसका भी बड़ा विभाग है, बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं वो। और जो उनके हिस्से में जाता है कि उनका से अभी बरकरार रहेगा, भले नंबर वहाँ 32 कम है केंद्र में बीजेपी के पास, लेकिन गजेंद्र शेखावत जब अब कोई फैसले होंगे तो उसमें जब वो बात रखेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। कम से कम गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी में अगर ये देखा जाए तो सीपी जोशी की कुर्सी हिलती दिख रही है और वो पिछले 4 जून को रिजल्ट आने के बाद मंत्री बन चुके हैं, बड़े मंत्रालय में। एक नेता इसके और हैं, राजेंद्र सिंह राठौर, बेचारे 2 विधानसभा चुनाव से पहले उप नेता प्रतिपक्ष बने, सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी में लीडर इन वेटिंग कह लीजिए कि अब क्या हो। वो जब से अपनी सीट हारे हैं, लगातार वो लाइमलाइट में तो आ रहे हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी ना उनके पास पद है, ना चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। मुझे लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ से ही जो राहुल कसवा की लड़ाई शुरू हुई, राहुल कसवा का टिकट कटवाया और फिर वो भी शुरू में देवेंद्र झाझड़िया चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक तरीके से उनका भी ग्राफ, अगर इन 3-4 चेहरों की बात करें जो बड़े चेहरे राजस्थान बीजेपी में, तो उसमें राजेंद्र राठौर के लिए अभी बहुत कुछ नहीं दिखता है। उनकी भी कोशिश होगी कि नई प्रदेश की टीम में तो जो केंद्र की नई टीम बने उसमें कोई मौका मिल जाए, थोड़ा उनकी भी हनक धमक बनी रहे, क्योंकि अब उनको ऐसा नहीं है कि राज्यसभा वो जाना नहीं चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल की सीट, हम लोगों ने एक वीडियो किया था अम्बेश के साथ, केसी वेणुगोपाल की सीट खाली हो रही है, लेकिन वो बीजेपी के खाते में भी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने बड़ी वजह बताई थी कि बीजेपी का कोई चेहरा राजस्थान का उस सीट पे बैठा दिखाई देगा कम से कम राज्यसभा में, ऐसा अभी हाल फिलहाल में नहीं लग रहा है। बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान के पास बहुत काम है, बहुत सारे चेहरे ऐसे गए हैं मंत्रिमंडल में जो अभी ना राज्यसभा के सदस्य हैं ना लोकसभा, 6 महीने में उनको बनना है। तो कम से कम इस सीट पे अभी राजेंद्र राठौर या अगले जिस चेहरे पे हम लोग डिस्कस करेंगे वसुंधरा राजे, उसको तो मौका नहीं मिलने वाला है। अब माँ की बीजेपी चौंकाती भी बहुत है। हो सकता है, हम लोगों का ये कयास है कि कम से कम अभी राजेंद्र राठौर बहुत मजबूत ज़मीन पे खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं सियासी तौर पे कि वो बड़ा ना, अब देखना है वो कोई टास्क लेते हैं कि जो पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो वो प्रभारी बने, वहाँ बड़ी जीत दिला के लाए। तो अभी उनके लिए संघर्षों का टाइम है। चलिए अब आखिरी बात कर लेते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अध्यक्ष भी रह चुकी हैं,
कई सारे केंद्र मंत्री भी रह चुकी देखिए, हैं। वसुंधरा राजे के लिए हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस किए हैं और आप देख सकते हैं हर कॉम्बिनेशन परमुटेशन, उनको अंदर बाहर, उनके बिना, उनके साथ, लगता क्या है, लेकिन लगातार पूरे चुनाव नतीजे आ गए, सब आ गए, लेकिन कहीं वो बोलती हुई नहीं दिखाई दी हैं। उनकी ये चुप्पी एक बड़े बवंडर का इशारा मुझे कहीं कर रही है, क्योंकि उनके बेटे भी झालावाड़ 12 सीट से 5वीं बार सांसद चुन लिए गए हैं। उससे पहले झालावाड़ सीट थी तो 5 बार वो सांसद थी, लेकिन उनके बेटे को अभी नहीं मिला है। शायद ये जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं बीजेपी को, और जब उनकी नई टीम बने तब तक का इंतजार कर रही हैं, या अब वसुंधरा राजे ने ये मान लिया है कि अब उनकी सियासी टाइम अप है और अब वो ऐसे ही रहें, बेटा सांसद चुन लिया गया है, वहीं से वो लोगों की सेवा या उसी आधार पर वहाँ जुड़े। लेकिन मुझे लगता है वसुंधरा, अगर उनको केंद्रीय टीम का भी हिस्सा नहीं बनाया जाता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, या दुष्यंत को तो अब लिया नहीं गया, या तो केंद्रीय टीम में दुष्यंत को ले, लेकिन वहाँ भी वही चक्कर है जो अनुराग ठाकुर के साथ आ रहा है कि परिवारवाद। भाई अभी तक कहते थे ना, मोदी जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम अध्यक्ष हैं। नहीं, लेकिन सर अभी भी जो अगर देखा जाए तो टीम में कम से कम 20 नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद से। अब आप संगठन में जा रहे हैं, अब आप संगठन में जा रहे हैं, संगठन की कमान आपको नहीं, या महासचिव बनते हैं, वही बड़ी चीज़ें हैं। वसुंधरा के लिए भी ये बहुत टफ समय चल रहा है, क्योंकि वो एक के बाद एक करके केंद्रीय आलाकमान के फैसलों को सुन रही हैं और मान रही हैं, चाहे वो भजनलाल को नाम पढ़ के एक पर्ची से बताना हो, या भी पूरे चुनाव में उन्होंने कोई एक्टिव पार्ट नहीं हुआ। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब शायद बीजेपी की केंद्रीय टीम का गठन होगा, फिर से रिशफल होगी, तो शायद उनको तो नहीं, उनके बेटे को कोई जगह मिलती है, या उनको कैसे संतुष्ट करती है, या पार्टी अब मान चुकी है कि वसुंधरा पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं इस बात पे अपनी समझ जहाँ तक रखता हूँ कि ये 11 सीटों का जो नुकसान हुआ है, उसमें वसुंधरा का अगर इस्तेमाल हुआ होता, बाड़मेर जैसलमेर सीट पे लेके शेखावटी की कई सीटों पर चुरू में ले भेजी गई होती कि स्टार प्रचारक थी, वो वही कह रहा हूँ, उनकी भी अदावत जो राजेंद्र राठौर के साथ हुई, राजेंद्र राठौर को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, बीजेपी को भी नुकसान पहुँच रहा है। चलिए देखिए, तो कांग्रेस से 3, बीजेपी से 4, कुल 7 नेताओं का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो काफ़ी कुछ टिका है आने वाले दिनों में। विनर 2 ही हैं, अगर इधर से गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से, उधर से सचिन पायलट जी, जिनकी राजस्थान में चलने वाली है। चलिए, अब सचिन पायलट का सियासी सफ़र कैसा रहने वाला है, ये तो लगातार दिख रहा है। जब से उनकी मैं कई बार अपने वीडियोज़ में चर्चा कर चुका हूँ, जब से छत्तीसगढ़ में उनकी सचिन पायलट से मुलाकात हुई, छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ के ही वो रायपुर थे, ठीक है। उसके बाद जैसे जब से उनकी यात्रा में शामिल हुई और जो उनका सफ़र रहा है, वो सफ़र लगातार जारी है जी। तो अब देखना है क्या होता है इन 7 चेहरों का राजनीतिक भविष्य। और सबसे दिलचस्प सफ़र जो देखने का जो वो होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का, क्योंकि वो 2 बार के प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और पिछले कुछ दिनों से शांत है, कुछ घूंट कहा जाए तो उसके पी रही हैं वो अपनी। जिस तरीके से वो महारानी के नाम से फेमस हैं और जिस तरीके से वो शांत बैठी हुई हैं, तो वो काफ़ी कुछ अपने अंदर दबाए हैं। वो क्या गुबार निकलेगा, क्या वो ज्वाला फटेगा, जैसा का होता है, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।